प्यारे वतन क्या अच्छा है। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। देखिए, गला जब भी आपने तैयार करना है पहले उसकी बेस बनानी है, और बेस बनाने के लिए ज़रूरी बात है आपको एक अच्छा उस्ताद ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जाके कहीं आपकी आवाज़ पॉलिश होती है। वो मेरा एक शेर है कि दिल नहीं है ये कब्र है मेरी, इश्क आता है फातिहा करने। हुसैन इब्ने अली दा बन के लानत कर यजीदा दे। ज़्यादातर ये भी होता है कि अच्छी आवाज़ें हमारा पड़ोस लेके चला जाता है। तो बस इतने कहूँगा कि और उम्मीद है कि अच्छा होगा। किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा। आदाब दोस्तों, इदराक में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इदराक एक ऐसे इदारे का नाम है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से हमेशा पुरजोश रहा है और उनके टैलेंट को, उनके मसाइल को, उनके रवैयों को ऐवान आला तक और आप तक पहुंचाता रहा है। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक बहुत ही बासलाहियत नौजवान, मैं अगर ये कहूँ कि इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, इस मुल्क में सिर्फ उस जौहरी की आँख की कमी है जो उनको पहचाने और तराश कर हीरा बनाए। रमीज़ इसहाक, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है। आप ऐसे ही एक तराशीदा ना तराशीदा हीरे हैं। हम बहुत सी दुआओं के साथ आपको आज के इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं रमीज़ भाई आप? सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, तो थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। रमीज़ भाई को जब हम सुनते हैं, अल्लाह ने इन्हें जो गला अता किया है, जो सोज़ अता किया है, वो हमें फिर कभी मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी शरीफ के कलाम की याद दिलाता है, कभी हमें मलिका तरन्नुम नूर जहाँ के उन अनछुए सुरों की जानिब लेकर लपकता है जिनको आज तक कोई नहीं टच कर सका। और फिर जब सोज़ की बात आती है तो कभी हमें मेहदी हसन जी की याद दिलाता है जिनके गले का सोज़, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी सच्चाई, सुर सबसे बड़ी सच्चाई है कायनात की, वो सच्चाई अल्लाह ने उन्हें वदीयत की। और उसके बाद लता जी ने भी एतराफ़ किया कि उनके गले में भगवान बोलता है। रमीज़ भाई से हम बहुत सी बातें करने जा रहे हैं। उसमें हम पाकिस्तान के टैलेंट की भी बात करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान आइडल हुआ फिर ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान का नौजवान है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ सामने आता है। यहाँ पे कोई बड़े आइडल का प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा सारेगामापा नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ऐसी म्यूज़िक के हवाले से हमें एक्टिविटी नहीं दिखाई देती जिसके बाद हम ये कहें कि हाँ, हम भी म्यूज़िक को प्रोमोट करने वाले, बनाने वाले लोग हैं। लवर तो बेशुमार है। रमीज़ भाई, कुछ अपने बारे में बताइएगा पहले इब्तदाई सतह पे, ताकि देखने वाले भी आपसे शनासा हो सके। सबसे पहले तो ये है कि आपने इंट्रो तो मेरा बिल्कुल दे दिया, सारा कुछ इस तरह का रहा है तो उनका, लेकिन यह है कि हर बंदे में ये चीज़ ना गॉड गिफ्टेड है। तो मेरे में भी सिर्फ गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन कोई बताने वाला था। लेकिन स्टार्ट में यह है कि टीचर्स ने बताया, ग्रूम किया कि आप में ये चीज़ है, टैलेंट है। तो स्टार्ट तो मैंने नात खाने से लिया था और मिली नगमों से लिया था। 3 क्लास से मैंने स्टार्ट लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सहरा तो मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे बताया कि ये हिडन टैलेंट आप में है, आप इसको आगे लेके चलें। तो ये कि स्टार्ट मैंने 3 क्लास से जब लिया था, और ये है कि आधा मिली नगमा मैंने परफॉर्म किया है। तो लेकिन यह है कि आधे पे ही मेरी पोजीशन आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा मिली नगमा था वो? अंतराज को सुनाएं ज़रा। बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। या स्थाई हो जाए? अंतरास्ताई मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। ए वतन प्यारे वतन, क्या अच्छा है। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों का तरोताजा चमन, तू महक
सुहाना गुलशन तू नवारिज़ अना दिल का बहारी मस्कन। वाह 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 वाह। रंगो आहंग से ममूज तेरे को चमन। आहा, मेरे क्या कहने। वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, वाह वाह। ए वतन प्यारे वतन। क्या कहने, क्या कहने, क्या साफ गला है माशाल्लाह रमीज़ भाई, क्या कहने हैं आपके। अच्छा, ये सफाई चलें एक खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन यकदम इतना कंट्रोल और इतना अबूर नहीं होता, इसके पीछे रियाजत होती है, मुशक्क़त होती है, कई रातें सफ़ेद होती हैं। तो अपने ज़रा स्ट्रगल के बारे में बताइए। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि रियाजत तो मस्ट है। देखिए, गला जब भी आपने तैयार करना है पहले उसकी बेस बनानी है, और बेस बनाने के लिए ज़ाहिर बात है आपको एक अच्छा उस्ताद ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जाके कहीं आपकी आवाज़ पॉलिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे मेरे टीचर्स मुझे मिले हैं, तकरीबन 12 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा, वाह वाह। और पिंडी आर्ट काउंसिल में सर साकी इसाक साहब हैं, क्या बात जिनसे है। मैंने इब्तदाई तालीम भी सिंगिंग की वहीं से हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं उसको कंटिन्यू है सीख रहा हूँ मैं। क्या बात है। तो बस पेरेंट्स की दुआएं हैं, मोहब्बत है, टीचर्स की दुआएं हैं, मोहब्बत है और मेहनत है, जो आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन मेरा यही है, सिंगिंग का ही, सिंगिंग ही आपका singing ओढ़ना field, बिछोना बिल्कुल है। singing field। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इसको एज अ प्रोफेशन लेके आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। जिससे पहले मैंने बात की हमारे यहाँ तो फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है। बिल्कुल बड़े फिल्म इंडस्ट्री क्या, सिंगिंग क्या, मेरे ख्याल में बड़े जवाल का शिकार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन टैलेंट को प्रमोट करने वाला बंदा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी जगह बस खुद ही आगे निकले, किसी को आगे ना लेके चले। तो इसलिए ज़्यादातर ये भी होता है कि अच्छी आवाज़ें हमारा पड़ोस लेके चला जाता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि, और उम्मीद है कि अच्छा होगा पाकिस्तान में। पड़ोस अच्छा में भी पहले काम लिया जाता था, लेकिन अब भी वहाँ से कोई काम नहीं है पाकिस्तानी सिंगर का। तो ये बताइए कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस आप करते हैं, कैसे आपने इसको ओढ़ा बिछोना बनाया हुआ है, कैसे आप अपना सारा सिलसिला मैनेज कर पाते हैं इसे? ये है कि माशाल्लाह मैं तो वर्सटाइल सिंगर हूँ, मतलब हर जॉनर में परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, वाह। और ये है कि स्टार्ट में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ी, लोगों की बातें भी बड़ी सुननी पड़ी। अभी भी ये चीज़ चल रही है, ये नहीं कि अभी नहीं, अभी भी अक्सर जगहों पे हो जाता है, पता कहते नहीं यार ये तो क्या। फैमिली नहीं एक्सेप्ट करती? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। वरना अमूमन ये सुनने को मिलता है वो फलाने का बच्चा मरासी हो गया। नहीं, माजरत के साथ। नहीं, आपने बिल्कुल एक जगह पहले मेरा इंटरव्यू हुआ तो ये बिल्कुल बात है कि ये लाजमी आता है कि यार वो क्या तुम रासियाँ वाले काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल होता है। लेकिन जब आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, और मुझे याद है कि मैं जब फर्स्ट मेरा सॉन्ग मैं टीवी पे परफॉर्म कर रहा था, तो जब मैं शो करके आया तो उससे पहले तक मुझे भी कहते थे यार क्या मरासियों वाले तुम काम कर रहे हो, लेकिन फिर मैं सिंगर हो गया था। तो अच्छा लगता है फिर सेल्फियाँ जब लोग साथ लेते हैं, कहते हैं यार ये हमारा कज़न है, हमारा दोस्त है, मीडिया पे आए, टीवी पे आए, तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने को। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सिंगर हूँ। माशाल्लाह, वो आप हैं। अच्छा, क्या वजह है कि हमारे जितने भी सिंगर्स नए आ रहे हैं, बिलखुसूस ख़वातीन, वो मतलब वो जो गाए हुई चीज़ें हैं उन्हीं को रीमेक करते हैं। कोई नया ऐसा गाना नहीं आ रहा जो मुद्दतों याद रहे, ना वो कंपोजिशन है, ना वो लिखने वाले हैं। गाने वाले चलो हम कह लेते हैं कि हैं, लिखने वाले भी अपने आप को, मैं चूँकि खुद शायर हूँ तो वो कहते हैं जनाब के शायर भी हैं। क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दरअसल जो मैंने 10-12 साल जो रिसर्च किया है या मैंने देखा है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हम लोग कहते हैं बस शॉर्टकट करें, बस जिसने गाया वो रिमिक्स कॉपी निकालें और आगे परफॉर्म करें, और बस बर्दाश्त अगर हो ना, सब्र हो ना, रियाजत हो, सब्र हो, आपका गला नई चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए गाने के लिए तैयार हो, तो
मेरे ख्याल में फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सही सही। इसमें कहीं कंपोजिशन का फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, दबादब तैयार हो जाता है फ़ौरन सब बिल्कुल कुछ। लूज पे सारा काम हो रहा है और कंपोजिशन का भी है, लेकिन एक्चुअली शायर जो लिखने वाले हैं उनको भी शायद कोई प्रमोट उस तरह नहीं करता या आगे वो भी नहीं आ रहे, तो कहाँ वो माचिस के ऊपर तीली के साथ सारी सारी रात बैठ के एक धुन सोचने वाला शख्स, और कहाँ पे इधर से आपने मिसरा दिया और साथ ही उसकी ट्यून बन गई। फ़र्क कहीं ना कहीं तो है ना। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। आजकल वो पोइट्री है ही नहीं, बस सिंपल एक लफ्ज़ पे आप पूरा गाना लिख देते। पहले तो एक सोच होती थी, उसके पीछे एक थीम था, एक सोच थी कि हाँ इस तरह ये होगा, पूरा एक आपका वो चलता था, क्या मैं कहूँ, मतलब एक बैकग्राउंड में ना पूरी हिस्ट्री चलती थी उस गाने की। लेकिन अब तो वो चीज़ ही नहीं क्या है। आप समझते हैं आज पाकिस्तान में कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, म्यूज़िक कंपोज़र है? काफ़ी अच्छे अच्छे। नहीं, अच्छे होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़ा नाम बाबरकत होता है। बिल्कुल उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो फिर उसी सतह पे चले जाते हैं। इसी तरह। तो क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई शख्स है आज? अगर है तो कहाँ है? देखा तो नहीं है मैंने, उस तरह मुझे तो नज़र खैर नहीं आया, लेकिन होंगे, लेकिन अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा कोई, क्योंकि मेरी खुद यही ख्वाहिश है कोई अच्छा लिखने वाला मुझे मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इस फनकार बरादरी में, हमारी इस अदीब बरादरी में बहुत ज़्यादा हसद है, इस वजह से भी शायद अल्लाह बरकत से महरूम रख रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये ठीक बात की है। पहले भी यही बात की है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि यार ये बंदा आगे ना जाए, मैं आगे निकलूँ, और उस मैं के चक्कर में अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अगले बंदे का भी नुकसान हो रहा है। हमारे जो इदारे हैं जिनमें अलहमरा है, PNCA है, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है, ये पाकिस्तान की आर्ट काउंसिल्स हैं, आप नहीं समझते कि ये आइडल्स की सतह पे, सारे गामा पा दानीसा की सतह पे, यानी ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे पड़ोस में, इनकी सतह पे ऐसे प्रोग्राम तरतीब दे के टैलेंट को सामने ला सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं पीछे भी देख रहा था, इंडिया आर्ट काउंसिल में भी कंपटीशंस हुए हैं इस तरह के, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। वक्ती एक वो खाना पूरी की जाती, कागज़ों की फाइलें भरी जाती बस हैं। बिल्कुल यही चीज़ है कि प्रॉपर आगे लेके वो चल नहीं रहे। जो जीत भी रहे हैं या कोई सेकंड पोजीशन जो भी है, अच्छी वॉइसेस भी आ रही हैं सामने, लेकिन वो आगे नहीं आ रही, वो एक कंपटीशन की हद तक ही रह चुकी है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में जो गाने हैं वो या फिल्में हैं वो हम देख रहे हैं कि वो जो डिजिटल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें रिलीज़ हो रहे हैं। आज तो आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर ऐसे में बड़ा गाना, बड़ा गीत, बड़ी गज़ल पाकिस्तानी मंजरनामे पे क्यों नहीं आ रही? मैं इस सवाल की खोज में हूँ। क्या आपने आज तक सोचा ये? नहीं, बिल्कुल आपने बात भी बिल्कुल ठीक की है। दरअसल फिर वही बात आ गई था कि जब बड़े लेवल पे कुछ ऐसे अनासिर बैठे हो ना, जो नहीं, यूट्यूब पे तो आपको कोई नहीं ना रोकेगा, आपको फेसबुक पे कोई नहीं रोकेगा, आपको नेटफ्लिक्स पे कोई नहीं रोकेगा, वो तो आपकी अपनी कंपोजिशन, अपनी तख्लीक, अपनी चीज़ें होंगी। क्या पैसे की कमी है, सरमाए की कमी है? कह सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात भी बड़े ख़राब हैं। हर बंदे की कोशिश होती है पहले अपना पेट, घर वालों को पाला जाए, उसके बाद फिर आगे निकला जाए, तो इतने वसाइल भी नहीं है लोगों के पास, तो फिर वो कोशिश, वो फिर जो टैलेंट है ना वो दब जाता है, वो फिर आगे नहीं निकलता। अच्छा, रैप्स का बड़ा ज़माना चल रहा है, रैप्स को आप कैसे देखते हैं? म्यूज़िक का हिस्सा समझते हैं या नहीं? नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं हो रहा, मुझे खुद ये चीज़ें मतलब पसंद है, क्योंकि मेरी कह लें आप क्लासिकल टाइप कुछ, मतलब मैं पसंद नहीं, अच्छी करता हूँ। बात है, यही तो असल म्यूज़िक है। रैप्स, अब देखें पिंडी O2 आया, पिंडी बॉयज़ आया, O2 आया, वो गए गायब हो गए, ये क्या था? मैं इस बारे में जानना चाहूँगा। बस वही बात आ गई, कंपोजिशन भी नहीं है, लिरिक्स भी उस तरह के नहीं है, तो बस एक जब बंदा प्रॉपर सीख के आए ना, प्रॉपर एक आवाज़ भी नहीं है। एक लर्निंग प्रोसेस से निकल के आए, सारा कुछ करे, तो मेरे ख्याल में वो लॉन्ग टर्म चीज़ चलती है। अब लेजेंड्स कितने हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हो गई, मैडम नूरजहाँ हो गई, रेशमा जी हो गई, सलामत अली ख़ान साहब, हामिद अली ख़ान साहब हो गए, मतलब कितनी अच्छी अच्छी वॉइसेस हैं। देख लें आप, उनके गाने अभी तक चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, आगे परफॉर्म कर रहे हैं उन पे। सही, क्या सुना रहे हैं? अभी आपको एक स्टार्ट है, तो मैं कलाम से स्टार्ट करूँगा। जी, बिस्मिल्लाह। मेरा बड़ा फेवरेट कलाम है। सही, अदा कीजिए। हुसैन इब्ने अली दा बन के लानत कर यजीद दे, हुसैन इब्ने अली दा
नस्लां विच हयावां होंदियां वेखी तू झुक सोने दे बूए ते तू झुक सोने दे बूए ते अतावां होंदियां वेखी बिठा के कोल बच्चियां नूं सुनाया बस दे किसे बिठा के कोल बच्चियां नूं सुनाया बस दे किसे तू पैदा अपनी नस्लां विच तू पैदा अपनी नस्लां विच वफावां होंदियां वेखी पाक मुकद्दस दर तेरा हर तानूर शुआवा क्या कहने पसंदीदा पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी मुर्शिद लाल से माणी दामन लगियां मौला तो तेरियां क्या कहने हो दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां हो मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां सुन ले मेरा सवाल जी से मणि लाल अब तो जीना मुहाल जी से मणि लाल मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां हो दामन लगियां वाला मैं तो तेरियां हो मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक की ख़ास अता है आप पर और सूफियाना कलाम लगता है आपको काफ़ी पसंद है। जी बिल्कुल, जितने मेरे दोस्त यार रिलेटिव्स हो गए टीचर्स हो गए मतलब मुझे वो यही कह रहे हैं कि यार आपकी बड़ी दमदार वोकल है जानदार वोकल है तो आप ना सूफियाना टाइप की साइड पे है ज़रा नुसरत साहब के सॉन्ग्स वाली साइड पे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखी जाती है कि कव्वाली जो है वो हर दौर में बिलखुसूस नुसरत साहब ने जो उसको जिला बख्शी, ठीक है, साबरी बरादरान कव्वाल, फिर मैं पिंडी की शान पिंडी की पहचान अजीज़ मियाँ कव्वाल, ये वो लोग थे, कारी सईद चिश्ती कव्वाल, ये वो लोग थे जिन्होंने कव्वाली की नई तारीख़ बर सग़ीर में रकम की। और जद्द अमजद जो थे उनसे लेके तानसेन से फिर खुसरो से लेकर ये जो सारी रिवायत है अगर आपने पढ़ी हो आपकी नज़र से गुजरी भी होगी यकीनन इंशाल्लाह। इसमें मैं एक जो आपसे चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि अगर हमारी नई नस्ल सूफियाना कलाम की जानिब आए, कव्वाली की जानिब आए तो शायद हमारे म्यूज़िक का रिवाइवल बहुत अच्छे तरह से हो सकता है क्योंकि वो हमारी मुस्लिम तहजीब से इस्लामी तसव्वुफ़ से भी जुड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखें वैसे तो नहीं कहते कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये कि बिल्कुल पुरानी जितनी चीज़ें हैं उनको आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है नहीं आप नई कव्वालियाँ लिखें, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लिखने वाले हैं, मैं लिख के दे देता हूँ आपको, करने वाले बने। चले इंशाल्लाह मैं ज़रूर, फिर ये आपसे मेरा डन हो गया कि आपसे इंशाल्लाह एक अच्छा सा कलाम नहीं इंशाल्लाह ताला मालिक की बड़ी अता है मुझ फ़कीर के ऊपर भी। अच्छा हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कमर्शियल वॉइसेस हैं, पहले एक टाइम था कि
एक 90s की लॉट बड़ी खूबसूरत सी आई, हुमैरा चन्ना, उसके बाद फिर फरीहा परवेज़, और फिर उससे जी 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 बिल्कुल, और इससे पहले हम देखते हैं तो नाजिया हसन, ठीक है। लेकिन अब 2000 के बाद क्या आपको कोई अच्छी आवाज़ दिखाई देती है? बिल्कुल, बड़ी अच्छी वो जी 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 बिल्कुल, बड़ी अच्छी वॉइसेस हमारे सामने आई हैं। और ख़ास तौर पे मैं 2-3 नाम फीमेल्स के लाजमी लूँगा। हिना नसरुल्लाह, वाह, खैर है तो वो भी पुरानी है 90s से, लेकिन नात से इस तरफ आई हैं वो, बिल्कुल आई हैं। और क्या बिल्कुल गला है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा उनका वोकल। बात फिर वही आ गई कि रियाजत, टाइम उन्होंने दिया है। सायरा जो सारा रज़ा, सॉरी सारा रज़ा, उनकी बड़ी अच्छी वोकल है। पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी उनकी वोकल लगती है। तरन्नुम है, उसके बाद मीठी है, वो आवाज़ मीठी है उसकी, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी रस भरी है, बिल्कुल बेरसी नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। हिना नसरुल्लाह में कहीं कहीं खड़ापन आ जाता है, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल है, दोनों की वॉइस में डिफरेंस है, लेकिन यह है कि अपनी अपनी जगह कमाल लेकिन है। गज़ल के लिए और गीत के लिए जो आवाज़ चाहिए वो सारा रज़ा की सारा है। रज़ा खान है, बिल्कुल इसी तरह। सही। और तीसरा नाम क्या देखते हैं आप? उसके अलावा भी नई वोकल्स में अच्छा, असद अब्बास का मैं जिक्र लाजमी करूँगा। हाँ जी बिल्कुल, जोड़ी है इनकी, थी बल्कि। और दूसरे जो असद जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हुई है, इनके भाई, मैं कहता हूँ कि कमाल वॉइस, और वो भी मेरे ख्याल में सारे गामापा से ही जीत के आए थे, विनर थे। तो मतलब ये वोकल्स ऐसी हैं जो अभी बड़ा अच्छा इन्होंने काम भी किया और बड़ा अच्छा एक टैलेंट अच्छा, है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो घराने हैं हमारे यहाँ वो ख़त्म हुए और उसके बाद फिर यकदम जब सब कुछ बिखरा तो उसके बाद ये टैलेंट भी ख़त्म हो गया या कम हो गया? नहीं, कम हो गए ये कह सकते हैं, अभी ख़त्म तो नहीं कह सकते। लेकिन बात वही आ गई कि मीडिया पे उस तरह प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिले वो ज़्यादा लोकल इवेंट वाली साइड पे जा रहे हैं। मतलब मीडिया के सामने बहुत कम है, जैसा आप बात कर रहे थे, फेसबुक, ट्विटर हो गया, इंस्टा, ये वो, तो कम इस साइड पे लोग अब आ रहे हैं, उनका रुझान ज़्यादा लोकल इवेंट वाली साइड पे आ गया। सही। कुछ अता कीजिए आपकी, अगर अपनी कोई कंपोजिशन है, अपना लिखा हुआ कोई, तो लव टू लिसन। बिल्कुल, मेरा अपना एक सॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तकरीबन 20-25 दिन, महीने तक अच्छा, उसको मैं वीडियो के साथ लॉन्च करूँगा। सही। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको, नुसरत साहब का एक सॉन्ग मेरा बड़ा फेवरेट और बड़ा दिल के करीब है। आफरीन, आफरीन तो नहीं है? नहीं, अच्छा, एक और मैं गा के आपको अच्छा बताऊंगा। तो सही। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको अच्छा भी लगेगा, कोशिश है। मैं वाह वाह, क्या बात है। पानी पानी मुश्किल जगह पे हाथ डाला है आपने। सनी धनी द पानी जनी धनी द सनी जनी धनी द सनी नी धनी द पानी पानी रे पर हेस तू डाडा दुख ना कोई, हेस तू डाडा दुख ना कोई, यार ना बिछड़े किसे दा प्यार ना बिछड़े, किसे दा प्यार ना बिछड़े, किसे दा प्यार ना बिछड़े। नागण वांगू डंग दिया रातां, पतझड़ लग दिया ने बरसातां, ते दुख लाउंदे ने दिल विच डेरे, चारों पासे दिसण हनेरे, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। एस तू डाडा दुख ना कोई, एस
तू डाडा दुख ना कोई यार ना विछड़े किसे दा प्यार ना विछड़े किसे दा प्यार ना विछड़े। क्या कहने जनाब, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत ये गीत मैं नहीं सुनता, मैंने इसको पिछले 6-7 सालों से नहीं सुना, क्योंकि इसके बाद फिर वो मेरा एक शेर है कि दिल नहीं है ये कब्र है मेरी, इश्क आता है फातिहा करने। तो बहरहाल ये हकीकत भी है इस गीत में और मजाज भी है। नुसरत साहब का कमाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि लता जी ने ये कहा कि मेहदी साहब के गले में भगवान बोलता है, तो मैं ये समझता हूँ कि नुसरत साहब को सुन के खुदा याद आ जाता है। इससे बढ़कर और क्या बात हो। रमीज़ भाई से हमारी गपशप जारी है। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ये देखते हैं कि कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी बात जो आपके इलाके में, आपके इर्द गिर्द हो रही है और वो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम आपसे वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करें या अपना ईमेल शेयर करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी इंशाल्लाह। बात को आगे बढ़ाते हैं। रमीज़ भाई, हमने एक चीज़ ये भी देखी कि गुज़िश्ता दिनों में म्यूज़िक डायरेक्टर का बड़ा रोल होता था, बड़ा किरदार होता था। मैंने आगाज़ में भी एक सवाल किया था आपसे। आज म्यूज़िक डायरेक्टर ख़त्म हो चुका है। रईस अहमद ख़ान साहब से भी मेरी इस पे बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई। क्या आप समझते हैं कि आज ये जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखने में आ रहा है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर के ना होने की वजह से? बिल्कुल ये बात ठीक है कि देखिए किसी चीज़ को भी आप लेके चलते हैं ना, तो उसके लिए उस्ताद का होना लाज़मी है। सिंगिंग फील्ड जैसा आप अपना गला तैयार करते हैं, इसी तरह म्यूज़िक की सिंगिंग फील्ड में, म्यूज़िक में आने के लिए भी आपको म्यूज़िक डायरेक्टर का होना लाज़मी है। आपको प्रॉपर वो गाइड करेंगे किस तरह आपने चलना है, क्या चीज़ आगे, कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, किस तरह का म्यूज़िक होना चाहिए। तो अगर उसके बगैर आप इसी तरह किसी से भी काम करवाएंगे तो मेरे ख्याल में कामयाबी नहीं है उसमें। सही सही। कोई सवाल अगर आपके जहन में? अच्छा, एक स्टेप लिया था, डिफरेंट वॉइसेस को, डिफरेंट जॉनरा के जो लोग हैं परफॉर्म करने वाले वॉइसेस, वो टैलेंट सामने लेके आए। लेकिन फिर वही बात आ गई अलमिया कि उसके बाद दोबारा वो सिंगर्स हमें मुयस्सर नहीं है, मीडिया पे नज़र नहीं आए। तो बड़े अच्छे अच्छे फॉक सिंगर भी बड़े अच्छे हैं, सराइकी सॉन्ग्स आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ सराइकी सॉन्ग्स का, लेकिन ये कि मीडिया पे उस तरह दोबारा वो चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आई। तो लेकिन ये कि वही गाना आता है 4 दिन और उसके बाद गायब हो जाता है, जिस तरह शायरी थोड़ी सी 2 दिन के लिए टिकटॉक पे आती है, गायब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह शायद पहले जो गाने वाले थे वो उस हिजर को बसर करते थे, उस इश्क की तकलीफ़ से गुज़रते थे, जिस तरह लिखने वाले उस हिजर से, उस इश्क से, उस विसाल से गुज़रे होते थे, तब उनके यहाँ इतना सब कुछ था। बिल्कुल इसी तरह सही आपने बात की है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मीडिया को ये किरदार अदा करना पड़ेगा दोबारा। आपने कभी इश्क किया? हर बंदा करता नाकाम होना ज़रूरी था उसमें, हुए? नहीं, अभी तक तो खैर कोई नाकामी तो नहीं मुझे हुई इश्क में, तो बस चल रहे। एक ही है या बहुत से हैं? बहुत से हैं। हर देखें, लाजमी नहीं है कि आपका इश्क किसी लड़की से हो। नहीं, मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी। मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी। मेरे सवाल ऐसे ही अब्रप्ट आएंगे आपसे, हमने बहुत संजीदा गुफ्तगू कर ली है, तो अब थोड़ा सी ये गपशप भी होनी चाहिए। माशाल्लाह पर्सनैलिटीड आदमी है आप। अच्छा, बड़े बूढ़े ये कहते थे फ़नकार बनने के लिए, तख्लीकार होने के लिए इश्क करना और उसमें नाकाम होना बहुत ज़रूरी है। इवन तसव्वुफ़ में भी ये चीज़ें डिस्कस होती थी। अच्छा, आपने जो बात की है ये बिल्कुल ठीक है। मैंने जब सिंगिंग स्टार्ट की उस टाइम तो इतना आइडिया नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे इस सिंगिंग से जब इश्क हुआ ना, और वाकई इसमें नाकामी मुझे बड़ी हुई और लोगों की बड़ी बातें भी सुननी पड़ी, हो यार क्या क्या आवाज़ है ये वो। लेकिन कहते हैं ना, इश्क सच्चा हो तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी है तो चल रहे, रास्ते पे ही हैं, मंजिल पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन ये है कि अपने इश्क को साथ लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है एक दिन
ये इश्क, ये मंजिल इश्क की हमें मिल जाएगी ज़रूर। चलें जी, अल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आपकी मंजिल आपको मिले और आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। अता कीजिए जाते से पहले। हाँ, इस हवाले से एक मैं शेर जी, सराकी अता 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 करें परफॉर्म करूँगा। जी। और ये शेर आपको डेडिकेट करता हूं। बड़ी मोहब्बत आपकी। कोई सुर्ख गुलाब होवे, कोई कोई सुर्ख गुलाब होवे, हो इश्क रुला देना बंदा जिन्ना भी नवाब होवे। ये शेर आपको डेडिकेट कर रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी। हम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और क्लोजिंग से पहले मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि सूफियाना कलाम तो ठीक है, उस पर आपने बताया भी था कि आप वो होंगे। गज़ल पे कभी तवज्जो की, आपने गज़ल गाई? गज़ल वैसे मेरा जोड़ने में शामिल तो नहीं है, तो लेकिन कोशिश करूँगा कुछ। गीत कौन से पसंद हैं आपको? गीत मुझे एक मेरा बड़ा फेवरेट है, जब बहार आई तो। हाय 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 हाय, अता करें। कोशिश करूँगा जी, बिस्मिल्लाह। वो जो अफसाना गम सुनकर हंसा करते थे, हाय, इतना रोए कि सब आंख का काजल निकला, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब बाहर आई तो सहने गुल छोड़ गया, दिल मेरा पागल निकला, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, जब बाहर आई तो। कमाल कमाल कमाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और रमीज़ भाई के साथ यकीनन आइंदा भी नशिस्तें होंगी, बहुत सा और भी सुनेंगे। ऐसी खूबसूरत आवाज़ें, बासलाहियत लोग हमारी सिर्फ़ एक हल्की सी तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुस्तहिक, नो मुस्तहिक नहीं, मुंतज़िर होते हैं। और आपकी एक छोटी सी वाह, एक हल्की सी मुस्कुराहट इन फ़नकारों का दिल बहुत बड़ा कर देती है। हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत अपनी सतह पे काम कर रही है, लेकिन वो लोग जो आर्ट लवर्स हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आगे बढ़े, उन्हें चाहिए कि ऐसे दोस्तों की सरपरस्ती करें। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।